दोस्तों, आज के समय में इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं, हम सभी जानते हैं। बट जब बात होती है साइबर बुलिंग और ऑनलाइन हैरेसमेंट की, तो उस वक़्त ये वरदान एक अभिशाप की तरह हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में एक सर्वे के अकॉर्डिंग 10 में से 8 लोग ऐसे हैं, जो किसी न किसी तरह के ऑनलाइन हैरेसमेंट के शिकार होते हैं और जिनमें 41% महिलाएँ होती हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन सभी लॉज़ और प्रोविज़न्स के बारे में, जो अगेंस्ट हैं ऑनलाइन हैरेसमेंट के। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लीगल लॉजिक्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि ऑनलाइन हैरेसमेंट होता क्या है। तो देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग ऑनलाइन हैरेसमेंट का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को ऑनलाइन यानी इंटरनेट के जरिए हैरेस किया जाता है या धमकी भेजी जाती है या उसे गलत तरीके से एम्बैरेस किया जाता है, तो इसे ऑनलाइन हैरेसमेंट कहा जाता है। ऑनलाइन हैरेसमेंट का विक्टिम ज़रूरी नहीं है कि कोई महिला हो, ये जो है किसी पुरुष के अगेंस्ट भी हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइज़ेशन के अगेंस्ट भी हो सकता है और इवन ये ग्रुप ऑफ पर्सन के अगेंस्ट भी हो सकता है। देखिए, जब हम बात करते हैं ऑनलाइन हैरेसमेंट की, तो हमारे माइंड में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं और इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे हम इस वीडियो में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आर देयर एनी लॉज टू प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट द साइबर स्टॉकिंग? तो देखिए, साइबर स्टॉकिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लॉज प्रोवाइडेड है हमारे पास? तो सबसे पहली बात आती है कि साइबर स्टॉकिंग होता क्या है? तो देखिए, साइबर स्टॉकिंग का मतलब है इंटरनेट पर किसी का पीछा करना। तो इंटरनेट पर किस तरह से पीछा किया जाता है? तो देखिए, कि कोई विक्टिम है, उसकी इंटरनेट एक्टिविटीज़ पर लगातार नज़र रखी जाती है, उसे धमकी भरे मैसेजेस, मेल्स किए जाते हैं, तो इसी को हम कहते हैं इंटरनेट पर पीछा करना, इसे हम कहते हैं साइबर स्टॉकिंग। तो आईपीसी का सेक्शन 354 डी है, जो हर तरह की स्टॉकिंग से डील करता है। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो किसी महिला की इच्छा के बिना उससे लगातार कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, उसे मैसेजेस कर रहा है, मेल कर रहा है और उससे रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें पोस्ट कर रहा है, या मान लीजिए कि वो महिला जो है वो कम्युनिकेट करने से मना करती है, तो वो उसके बाद धमकी देना शुरू कर देता है। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को 3 साल की जेल हो सकती है, साथ में उसे फाइन भी देना पड़ सकता है। और अगर वो इतना सब कुछ होने के बाद भी नहीं रुकता है और इस काम को फिर से रिपीट करता है, इस क्राइम को रिपीट करता है, तो ऐसी स्थिति में उसे 5 साल तक की जेल हो सकती है, साथ में उसे फाइन भी हो सकता है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, व्हाट डू आई डू इफ अ परपिट्रेटर इज पोस्टिंग अ डेरोगेटरी कंटेंट अबाउट मी? कि अगर कोई डेरोगेटरी कंटेंट पोस्ट किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? सेंडिंग, पोस्टिंग और शेयरिंग द डेरोगेटरी कंटेंट इज नॉन एज द साइबर डिफॉर्मेशन। कोई भी पोस्ट जो किसी महिला, व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन को डिफेम करने के लिए, उसकी मान को हानि पहुंचाने के लिए या तो सेंड किया जाता है या पोस्ट किया जाता है या शेयर किया जाता है, इसी को हम कहते हैं साइबर डिफॉर्मेशन। ये ज्यादातर उन केसेस में होता है जब विक्टिम की जो प्रोफाइल है, जो अकाउंट है उसका, उसे हैक कर लिया जाता है और उसी के बिहाफ पर वो चीजें सेंड की जाती हैं, पोस्ट की जाती हैं या शेयर की जाती हैं। तो ये ज्यादातर जो साइबर डिफॉर्मेशन के केसेस हैं, वो महिलाओं के केसेस में ही आते हैं। अब देखिए, इसमें आईपीसी में सेक्शन 499 है, जो कवर करता है हर तरह के डिफेमेशन पे। और अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो किसी महिला के अगेंस्ट सोशल मीडिया पर कोई चीज़ पोस्ट करता है जो उस महिला की मान को हानि पहुंचा सकता है, वो चाहे कोई वीडियो है या कोई फोटो है, तो पब्लिकली उसे पोस्ट कर देता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को 2 साल तक की जेल की हवा खानी पड़ सकती है। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इफ समवन इज मिसयूजिंग माय फोटोग्राफ्स विदाउट माय कंसेंट? अगर मेरी कंसेंट के बिना कोई फोटोग्राफ्स यूज कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? तो देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई महिला है, उसकी फोटो का इस्तेमाल किया जाता है कोई भी एडल्ट कंटेंट को जनरेट करने के लिए या शेयर करने के लिए या डाउनलोड करने के लिए या इंपोर्ट करने के लिए, इसमें चारों एक्ट्स को इंक्लूड किया गया है: जनरेट करना, शेयर करना, डाउनलोड करना और इंपोर्ट करना। तो अगर किसी महिला का फोटो जो है एडल्ट कंटेंट को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसी को हम कहते हैं साइबर पोर्नोग्राफी। अब देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ इंटरनेट का ही इंक्लूड किया गया हो। इसमें अगर मान लीजिए कि कोई वेबसाइट है या कोई पब्लिश है, जैसे कि कोई मैगज़ीन होती है, कोई न्यूज़पेपर है, तो इस जगह पर भी अगर उस महिला को डिफेम करने के लिए या उस महिला के फ़ोटोग्राफ को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, कोई एडल्ट कंटेंट उससे जनरेट किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आईपीसी का सेक्शन 345 ए आता है, जो बात करता है कि अगर मान लीजिए कि कोई महिला अपनी फ़ोटो या कोई भी पोस्ट करती है और उस पर कोई व्यक्ति है जो बहुत घटिया कमेंट करता है, बहुत भद्दे कमेंट करता है, तो उस व्यक्ति को 1 साल तक के लिए जेल जाना पड़ेगा और उसे फाइन भी देना पड़ेगा।
दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए कि उस महिला का फ़ोटो चुराया जाता है और उस महिला के फ़ोटो को चुराकर उससे कोई एडल्ट कंटेंट क्रिएट किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो है 3 साल तक की जेल का प्रावधान, 3 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हाउ डू आई फाइल अ कंप्लेंट इफ आई फेस एनी ऑफ द अबव। अगर मान लीजिए कि इस तरह की कोई स्थिति कोई महिला फेस कर रही है, तो ऐसी स्थिति में वो कंप्लेंट कहाँ कर सकती है। देखिए, सबसे पहला आता है साइबर सेल्स। अब देखिए, साइबर सेल्स क्या होती हैं, साइबर सेल्स जो होती हैं वो ज़्यादातर साइबर क्राइम्स को हैंडल करने के लिए ही बनाई जाती हैं। तो जितने भी साइबर क्राइम्स के जितने भी विक्टिम्स होते हैं, वो साइबर सेल्स जा सकते हैं और वहाँ पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि जहाँ पर जो विक्टिम है वहाँ पर उसके एरिया में कोई साइबर सेल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन उसके आसपास है, वो वहाँ पर जाके कंप्लेंट कर सकती है और ये ड्यूटी है उस पुलिस ऑफिसर की कि वो उसकी कंप्लेंट को दर्ज करेगा। अगर मान लीजिए कि किसी स्थिति में वो पुलिस ऑफिसर मना कर देता है, तो ऐसी स्थिति में जो है जो भी पुलिस कमिश्नर है, वो महिला उसे भी अप्रोच कर सकती है और उसकी एफआईआर को दर्ज किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन आता है द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का। अब देखिए, ये नेशनल लेवल पर बनाई जाती हैं, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई जाती हैं कि जो भी महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम होते हैं, तो वो महिलाएं जो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के पास जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकती हैं। ये जो कमीशंस होती हैं, ये अपनी कमेटी बिठाती हैं और उन वो कमेटीज़ के पास पावर होती है कि वो अपनी इंक्वायरी कर सकती हैं और एक तरीके से वो जितने भी एविडेंसेस हैं वो उन्हें कलेक्ट कर सकती हैं और विटनेसेस को इंटरोगेट कर सकते हैं। अगर कोई विटनेस बहुत दूर रहता है तो उसे समन भी भेज सकती हैं। ये पावर होती है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के पास। अगर मान लीजिए कि इन 2 जो ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल है या ऐसा लगता है कि इन 2 ऑप्शंस को अपनाने के बाद भी वो रेमेडी नहीं मिल पा रही है, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है, वो सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। जितनी भी सोशल मीडिया कंपनीज़ होती हैं, उनके पास अपने कंप्लेंट सेल्स होती हैं, जहाँ पर इस तरह की कंप्लेंट्स ली जाती हैं और उन्हें सॉल्व भी किया जाता है। तो अगर मान लीजिए कि ये जो 2 ऑप्शंस हैं, ये एक तरीके से ज़्यादा पहुँच में नहीं होते हैं किसी विक्टिम के, तो ऐसी स्थिति में वो विक्टिम जो है सोशल मीडिया की वेबसाइट पर जाकर कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर